टू नंबर्स है और टू नंबर्स जो है वो फॉर एग्जांपल 1.31 प्लस 0.3। अब इन दो नंबर्स को आपने ऐड करना है। ओके, आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है तो आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है जब भी आप इसको ऐड करोगे तो आपने डिसिमल्स को बिल्कुल लाइन पर रखना है। ओके, और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि डिसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है वो आपने दोनों नंबर में सेम रखना है। फॉर एग्जांपल ये 3 नंबर्स भी हो सकता है, ये 4 नंबर्स भी हो सकता है, ये 5 नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो आपने डिसिमल्स के बाद जितने भी डिजिट्स है वो आपने सारे नंबर्स में सेम रखना है। अब 1.31 तो डिसिमल के बाद कितने यहाँ पर डिजिट्स है, दैट इज 3 and 1, यहाँ पर 2 डिजिट्स है। एंड दूसरे नंबर में डिसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। ओके, तो यहाँ पर आप 0 लगा दें। ओके, और उसके बाद आप इसको नॉर्मल ऐड कर दें। यहाँ पर 1.31 एंड यहाँ पर 0.30। ओके, 10 तो आप इसको ऐड करें, दिस इज 1, 3 + 3 is 6 and 0.1। ओके, 1.61 इज द आंसर ऑफ दिस। ओके, अब यहाँ पर आंसर में भी आपने डिसिमल को बिल्कुल लाइन पर रखना है। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज फॉर एग्जांपल 6.931 प्लस 0.06। ओके, तो अब यहाँ पर आप जब इसको ऐड करते हो तो अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर डिसिमल के बाद कितने डिजिट से 3 है और यहाँ पर डिसिमल के बाद कितने डिजिट से 2। तो अब यहाँ पर एक 0 लगा दे ताकि आपसे एडिशन के दौरान कोई मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बट अब टू अवॉइड मिस्टेक यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसको आप नॉर्मल ऐड करें लेकिन डिसिमल्स को आपने बिल्कुल लाइन पर रखना है। ओके, 6.931 ओके इन 0.060। ओके, अब यहाँ पर इसको आप ऐड करें, 1 + 0 is 1 and 6 + 3 is 9, 9 and 0 is 9। ओके, 0.6 तो 6.991 जो है इसका आंसर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर जो है 3 नंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल 0.08 प्लस 0.01 प्लस 0.3। ओके, अब इन 3 नंबर्स को आपने ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 नंबर्स में जो है जो डिसिमल्स के बाद जो डिजिट्स है वो सेम है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ओके, यहाँ पर डिसिमल के बाद 2 डिजिट्स है लेकिन यहाँ पर इस नंबर में डिसिमल के बाद जो है सिर्फ एक ही डिजिट है। तो यहाँ पर आप 0 लगा दें। ओके, तो उसके बाद आप यहाँ पर आप इसको इस फॉर्म में लिख दें, 0.08 प्लस 0.01 एंड 0.30। ओके, तो अब यहाँ पर इसको ऐड करें, 8 + 1 is 9 एंड दैट इज 3.0। ओके, तो अब यहाँ पर आपने आंसर में भी डिसिमल को जो है बिल्कुल लाइन पर रखना है। तो 0.39 इज द आंसर ऑफ दिस। ओके, इस तरह एग्जैक्टली आपने सेम करना है सब्ट्रैक्शन में। अब ओके, यहाँ पर लेट्स से हमारे पास 2 नंबर्स हैं, दैट इज 2.9 ओके माइनस 1.3। ओके, यहाँ पर देखिए कि डिसिमल के बाद यहाँ पर इस नंबर में डिसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, यहाँ पर डिसिमल के बाद एक डिजिट है। ओके, तो यहाँ पर 2.9 माइनस 1.3। ओके, अब इसको एग्जैक्टली आप सेम तरीके से आप जिस तरह नॉर्मल आप सब्ट्रैक्शन करते हो उस तरह आप कर ले। 9 - 3 is 6। इन डिसिमल को आपने आंसर में भी लाइन पर रखना है। ओके, 9 - 3 6 एंड 2 - 1 is 1। तो यहाँ पर 1.6 जो है इसका आंसर है। 5th नंबर यहाँ पर लेट से आपके पास जो है इसके 0.8 माइनस 0.01। ओके, अब ये आ गया तो आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे। ओके, तो 0.80 क्योंकि यहाँ पर डिसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 है। ओके, एंड 0.01। ओके, अब यहाँ पर 0 से आप 1 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 10 से आप करें तो दैट इज 9 एंड ये 7 - 0 इज 7, दिस इज पॉइंट एंड दिस इज 0। ओके, तो 0.79 जो है इसका आंसर है। ओके, तो इस तरह आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं डिसिमल का। और इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हो वो आपने लाइन पर रखना है, डिसिमल को आपने बिल्कुल लाइन पर रखना है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर एडिशन का मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल 0.0008 प्लस 7.3। ओके, तो आपने यहाँ पर 7.3 लिखना है। ओके, एंड यहाँ पर 0.0008। अब यहाँ पर इन दोनों को आप जो है प्लस करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज सेम लाइक द नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवीजन करते हो डेसिमल्स नंबर का तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने डेसिमल्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह करना है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से, दैट इज कि सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि आपने डेसिमल को प्लेस कहाँ पर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स है एंड दैट इज लेट्स से 1.31 मल्टीप्लाई बाय 0.3। ओके, अब इन 2 नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये पेपर में आ गया। ओके, तो विदाउट कैलकुलेटर आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसको आप नॉर्मल जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हो उस तरह आप इसको मल्टीप्लाई करें, दैट इज 131 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, इसमें आप बिल्कुल डेसिमल को फिलहाल आप कंसिडर ही ना करें कि डेसिमल इसमें है ही नहीं। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। ओके, अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि आपने डेसिमल को प्लेस किस तरह कहाँ पर करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 है, यहाँ पर आप 2 लिखे एंड यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, दैट इज 1। ओके, तो अब इस 2 प्लस 1 ये इसको आप ऐड करें, 2 प्लस 1 ये 3 है। ओके, तो आंसर में जो है आपने फिर 3 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल प्लेस करना है, तो 1 2 3, तो आपने यहाँ पर डेसिमल प्लेस किया, यहाँ पर 0 लगा दें तो ये इसका आंसर हो गया। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ गया, तो इसमें फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 0.393, द सेकंड ऑप्शन इज लेट्स से 3.93 and the C option is something like 13 point something. ओके, तो अब यहाँ पर विदाउट कैलकुलेशन आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल प्लेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। फॉर एग्जांपल ये पेपर में आ गया, तो मैं इस रफ वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा कि यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 है। तो मुझे वही आंसर चाहिए जिसमें डेसिमल जो है 3 डिजिट के बाद हो। यहाँ पर आप देखें कि 3 डिजिट के बाद जो है क्या है, डेसिमल है, तो मैं इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करूंगा। सो लेट्स सॉल्व अनदर वन। ओके, लेट्स से 0.008 मल्टीप्लाई बाय 0.02। ओके, अब इसको आपने सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर द फर्स्ट स्टेप इज टू नॉट कंसिडर द डेसिमल्स। ओके, यहाँ पर आपने डेसिमल्स को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करना है। ओके, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, यहाँ पर लेफ्ट साइड जितने भी जीरोस हो उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर डेसिमल ना हो। ओके, तो इसका आंसर जो है वो 16 है। ओके, 16 इसका आंसर है। तो अब यहाँ पर आपने डेसिमल कहाँ पर प्लेस करना है, यहाँ पर आपने प्लेस करना है कि यहाँ पर आप देखें कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 3 है। तो यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर 2 है, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आपने 5 डिजिट्स के बाद जो है डेसिमल प्लेस करना है, तो 1 2 एंड दिस इज 3 4 एंड 5। यहाँ पर डेसिमल प्लेस करें 0, तो 0.00016 जो है इसका आंसर है। ओके, तो लेट्स सॉल्व अनदर वन, दैट इज लेट्स से 2.3 मल्टीप्लाई बाय 0.0003। ओके, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो बिल्कुल आप डेसिमल्स को आप हटा दें। ओके, 2 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी डेसिमल्स हटा दें तो ये सिर्फ 3 बच जाएगा। ओके, 3। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। ओके, तो 69 इसका आंसर है।
ओके, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि डिसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 है। ओके, और यहाँ पर डिसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4 है। 2 into 4, तो 1 plus 4 is equal to 5। तो यहाँ पर आपने 5 डिजिट्स के बाद अगेन आपने डिसिमल प्लेस करना है, तो 1 2 3 4 5। ओके, दिस इज 0.00609। ओके, तो ये इसका आंसर है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है लेट्स से 3 नंबर्स हो। ओके, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो अब आपने क्या करना है, अगेन आपने इसको नॉर्मल आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने बिल्कुल डेसिमल को कंसिडर ही नहीं करना। दैट इज 23 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो ये 23 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। तो अब यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1। तो 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 4। तो आपने 4 डिजिट्स के बाद जो है डेसिमल प्लेस करना है, दैट इज 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पर आप 0 डेसिमल को प्लेस करें, 0.0046। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पर 4 नंबर्स हो, 5 नंबर्स हो, तो आपने इस मेथड से जो है आपने डेसिमल्स को प्लेस करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपने डेसिमल को प्लेस कहाँ पर करना है। इन कुछ क्वेश्चन में तो ऐसा भी होता है कि आपने ये कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं होती, आपने ऑप्शंस को देखना है कि ऑप्शंस में अगर डेसिमल प्लेस सिर्फ डिफरेंस हो तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर डेसिमल प्लेस जो है 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल 4 हो गया। तो मुझे ये ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। ओके, मुझे ये सेलेक्ट नहीं करना। अगर ऑप्शन में लेफ्ट से अवेलेबल है 0.046, तो आप इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल्स नंबर। ओके, तो अब यहाँ पर हम डिवीजन हम सॉल्व करते हैं कि आपने डिवीजन जो है आप किस तरह कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ डेसिमल्स नंबर आप किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स है। फॉर एग्जांपल 0.08 डिवाइडेड बाय 0.2। ओके, तो अब इन 2 नंबर्स को आप किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है। ओके, 0.08 डिवाइडेड बाय 0.2। इन द सेकंड स्टेप इज कि आपने डेसिमल्स को कंसिडर ही नहीं करना है। ओके, आपने इस तरह लिखना है, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 8 डिवाइडेड बाय 2 आपने लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 4। ओके, तो अब 4 में आपने डेसिमल कहां पर प्लेस करना है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में दैट इज 0.08 डिवाइडेड बाय 0.2। तो अब यहाँ पर देखें नॉमिनेटर में, ये नॉमिनेटर है एंड दिस इज डिनोमिनेटर। तो नॉमिनेटर में आप देखिए कि नॉमिनेटर में डेसिमल जो है कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ पर आप लिख दे। ओके, एंड यहाँ पर जो है 1 है, तो -1 इज इक्वल टू 1। ओके, जब भी ये नंबर पॉजिटिव आ जाए तो आपने लेफ्ट साइड पर, आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो है डेसिमल जो है प्लेस करना है 1 डिजिट। ओके, यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली में यहाँ पर पॉइंट लिख दूँ तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 है, 1 डिजिट है। ओके, 0.4 जो है इसका आंसर है। ओके, अब लेट से अगर ये नेगेटिव आ जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह मैं कह सकता हूँ कि ये सेकंड क्वेश्चन है। ओके, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.02। ओके, तो आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है, दैट इज 0.8 डिवाइडेड बाय 0.02। ओके, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज 4। ओके, यहाँ पर आपने डेसिमल्स को कंसिडर ही नहीं करना। ओके, यहाँ पर 4 आ गया। ओके, तो 4 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि मैं डेसिमल्स को प्लेस कर सकूँ। ओके, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 है। यहाँ पर डेसिमल के बाद डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 है। ओके, तो माइनस यहाँ पर 2 लिख दें। ओके, तो यहाँ पर -1 आ गया। तो जब भी नेगेटिव आ जाए तो आपने जो है राइट साइड पर जो है 0 लगाने हैं। फिर यहाँ पर आप 1 है,
तो आपने 10 लगा दिया, दैट इज 40, तो 40 जो है इसका आंसर बन गया। अब यहाँ पर जब ये पॉजिटिव आ जाए तो आपने फिर राइट जो लेफ्ट साइड है उस पर आपने जो है डिसिमल प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 होता तो फिर यहाँ पर मैं 0.04 इसका आंसर होता। ओके, तो यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, 3 नंबर, एंड दैट इज लेट्स से 0.8 डिवाइडेड बाय 0.002। ओके, तो अब यहाँ पर इसको आपने किस तरह करना है, दैट इज के आपने डिसिमल को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करना, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो 4 आ गया। ओके, तो 4 में अब डिसिमल आप कहाँ पर प्लेस करोगे, तो नॉमिनेटर में आप देखें कि नॉमिनेटर में डिसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1। ओके, डिनोमिनेटर में डिसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3। ओके, तो 1 माइनस 3। ओके, आपने ये याद रखना है कि नॉमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर आपने करना है हमेशा। ओके, तो 1 माइनस 3। ओके, तो इसका आंसर जो है ये -2 है। तो अब ये नेगेटिव आ गया, तो जब भी नेगेटिव आ जाए तो आपने फिर जो है राइट साइड पर जो है जीरोस लगाने हैं उतने। ओके, यहाँ पर 2 है। ओके, तो आपने 2 जीरोस जो है वो लगाने हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ अगेन। ओके, 0.008 डिवाइडेड बाय 0.2। ओके, तो अब यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये जो है अगेन इसका आंसर जो है ये 4 आ गया। तो अब डिसिमल को आपने कहाँ पर प्लेस करना है, डिसिमल को आपने यहाँ पर नॉमिनेटर में कितना है, नॉमिनेटर में डिसिमल के बाद कितने डिजिट है, दैट इज 1 2 3। ओके, यहाँ पर आप 3 लिख दें। ओके, 3 माइनस डिनोमिनेटर में डिजिट कितने हैं डिसिमल के बाद 1। ओके, तो ये प्लस आ गया, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, ये चूंकि +2 है तो आपने अब लेफ्ट साइड पर जो है आपने जीरोस लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो है आपने उस प्लेस पर, अब यहाँ पर 2 है तो 2 डिजिट के बाद आपने क्या करना है, डिसिमल को प्लेस करना है। तो अब ये 1 ये 4 तो ऑलरेडी है, तो मैंने एक 0 लगा दिया। तो अब यहाँ पर आप पॉइंट लिख दे। ओके, 0, तो 0.04 जो है आप इसका आंसर है। ओके, तो डिसिमल डिवीजन में आपने जो है आपने नॉमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर जो डिसिमल प्लेस है वो आपने करना है, फिर उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन में जो है डिसिमल जो है वो प्लेस करने हैं। तो अब डिसिमल डिविजन्स के रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, एंड दैट इज लेट्स से यहाँ पर 0.04 डिवाइडेड बाय 0.00002। ओके, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है, दैट इज 0.04 डिवाइडेड बाय 0.00002। ओके, तो अब यहाँ पर डिसिमल्स को आप बिल्कुल कंसिडर ना करें, एंड दैट इज 0, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज 2। अब यहाँ पर आपने डिसिमल को प्लेस कहाँ पर करना है। ओके, तो नॉमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो नॉमिनेटर में डिसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स है, दैट इज 2, एंड माइनस डिनोमिनेटर में डिजिट्स के बाद डिसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, दैट इज 2 4 एंड 5, दैट इज 5। ओके, तो 2 माइनस 5 इज -3। ओके, जब भी माइनस आ जाए तो आपने जो है राइट साइड पर जो है फिर उतने जीरोस जो है वो लगाने हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर मैं 3 जीरोस लगाऊंगा, तो 2000 जो है इसका आंसर है। ओके, अब यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली भी इस तरह कर सकते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर बहुत ही छोटा हो, ओके, उतना ही आंसर बहुत बड़ा होगा। ओके, बहुत ही बड़ा नंबर होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर बहुत ही बहुत स्मॉल नंबर है, 0.00002, तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो बिग वैल्यू होगा, दैट इज 2000 जो है इसका अब जो है बिग वैल्यू है। अगर आप ये भूल जाए कि मुझे जो है माइनस पर जो है राइट साइड पर करना है या लेफ्ट साइड पर करना है, ओके, तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह कर सकते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉल नंबर हो तो उसका आंसर जो है
बिग होगा। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द एडिशन, द सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल्स नंबर। ओके, तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।